विवेक मिश्रा जी पूछ रहे हैं, पंजाब सरकार ने मुस्लिम बाहुल्य मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया। आखिर हम कब तक कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को देखते रहेंगे? और इसी से जुड़कर करुणाशंकर तिवारी जी पूछ रहे हैं, क्या सत्ता की ये लड़ाई राष्ट्र की आत्मा पर हमला है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि चाहे विवेक जी हो या दूसरे लोग हों, हमारी समस्या ये है राष्ट्रवादियों की, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनको मल्हर कोटला के अंदर तो उनको नजर आया कि वहां एक कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है? इस देश में यूपीएससी में क्या हो रहा है? उसमें नहीं जबान खुलेगी, क्योंकि वहां पर राष्ट्रवादी सरकार सामने आ जाएगी। तो आप दो चीजें एक साथ नहीं कर सकते। सरकार के स्वार्थ में भी इन्वॉल्व रहेंगे और सरकार जो करेगी उसकी, ठीक है, सरकार राष्ट्रवादियों की है, ठीक है, लेकिन अगर यही काम, जो निकिता तोमर की हत्या अगर पंजाब में हो जाती तो वाह 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 वाह, बहुत आपको तकलीफ होती। लेकिन निकिता तोमर की हत्या खुलेआम एक एमएलए के भतीजे ने हरियाणा में की, तो पहले तो आपके मुख्यमंत्री को, उनको समय लग गया गिरफ्तार करने में, और सबको मालूम है कि वो छूट के आएगा क्योंकि वहां साठ गांठ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये तुष्टीकरण जो है सिर्फ पंजाब में हो रहा है। 20 राज्यों में आपकी सरकार है, आप बताएं कहां कहां तुष्टीकरण हो रहा है या कहां कहां नहीं हो रहा, जरा वो भी तो ढूंढ के लाए रिकॉर्ड। तो जो विरोधी हैं, जिन्होंने तुष्टीकरण करा 70 साल, तो वो तो कोई नई बात नहीं कर रहे, लेकिन आप बताएं ना कि आपने 20 राज्यों में क्या क्या नहीं किया है, क्या उसके बारे में बताना जरूरी है? क्या कश्मीर में हो रहा है किसी को पता नहीं है? क्या तमाम सारी जो उज्ज्वला योजना से लेकर के गैस की योजना, उन सब में क्या हो रहा है? कितने % दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? तो ये मत कहिए क्या कहते हैं कि वो मलारकोटला में हो रहा है। मलारकोटला वही जिला है, मुझे याद है कि जब वहां से लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग जा रहे थे, उसमें मुसलमान भी थे, ये बहुत ही फेमस किस्सा है। और वहां जिना यहाँ बैठे हुए थे, और जब पार्टीशन हो रहा था तो वहां से बहुत सारे लोग आए और वो पंडित जी के पास गए और उन्होंने जाकर के ये कहा कि भाई आप जो है पंडित जी इनको रोकिए। तो पंडित जी ने कहा भाई ये मुसलमान है, इन्हें जाने दो। तो उस वक्त उन किसानों ने कहा कि अगर ये चले गए तो हम तो किसान हैं, हमारे बैलों के पैरों में जो नाल ठोकी जाती है, अगर ये चले जाएंगे तो कौन नाल ठोकेगा? तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आपने पिछले लंबे 70-80 सालों में कोई जिला ऐसा बनाया? आपने तो हरिद्वार को भी अपवित्र कर दिया। आप तो 70 साल से काशी विश्वनाथ को भी भारत के हिंदुओं की पवित्र स्थली नहीं बना पाए। आप तो ये नहीं बना पाए कि हरिद्वार जहां कोई दूर दूर तक नहीं था, उस उत्तराखंड देवभूमि को आपने दूसरा कश्मीर बना दिया। आप ही की सरकार थी वहां तो लगातार पिछले 50, जब से उत्तराखंड बनाए एक आध बार को छोड़ के। लेकिन उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड कश्मीर बन चुका है, वो आपके हाथ से जा चुका है। किसी दिन एक दिन आपको पता चलेगा कि अब आप ये नहीं, ये मुख्यमंत्री जो बैठे होते हैं ना झुंझुना हिलाते हुए, मुख्यमंत्री बनने से राज नहीं बच रहा है, सबकी 60 गांठ है। एक मुख्यमंत्री क्रिश्चियन से पैसा लेता है, दूसरा मुख्यमंत्री जिहादियों से पैसा लेता है, और पूरा उत्तराखंड आपके हाथ से जा चुका है। उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि उसके बारे में आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मलोरकोटला के बारे में बोलेंगे, वहां हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन भाई हम खुद क्या कर रहे हैं, पहले अपने गलेवान में डाल के देखें, तब होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि कांग्रेस की सरकार में वहां ये हो गया। अरे बिहार में आपकी सरकार है, आपने वहां क्या किया? आप वहां बताएं ना। तो पंजाब के लोगों को तो पता है, पंजाब की सरकार पता है, उन्होंने तो उस जो आपके माफिया डॉन था अंसारी, उसको बचा के रखा था। क्या आपने किसी को बचाया? क्या आपने किसी का साथ दिया? तो आप तो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, आप तो ऊपर नीचे ढूंढते हैं, किस जाति का है, कहां का है, कितने फायदेमंद है, उस हिसाब से तय करते हैं। तो फिर आप दूसरे पे कहने से पहले अपने बारे में कहिए। वो तो जो कर रहे हैं पिछले 70 सालों से वही उन्होंने किया, लेकिन आप जो नहीं कह रहे थे वो आप कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा लोग दोष देंगे, उनको दोष नहीं देंगे। तिवारी जी पूछ रहे, कश्मीर के नरसंहार और बंगाल की हिंसा में कितनी साम्यता है? दोनों में एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि कश्मीर के अंदर बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लंबे समय से तैयारी चल रही थी, और कश्मीर में भी मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया।
कश्मीर में इस्लाम कुरान का इस्तेमाल किया गया, मौलवियों का इस्तेमाल किया गया और तमाम चीजों का खुले रूप में करके वहां एक तरीके से जेनोसाइड किया गया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड है। इसलिए चाहे वो विवेक जी हो या करुणाशंकर तिवारी जी हो या मिश्रा जी हो, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि कश्मीर में जब जेनोसाइड हो रहा था 1990 में, तब करुणाशंकर जी भी होंगे और शायद विवेक जी भी होंगे और मैं भी था। क्या हम अपने गलेबान में हाथ डाल के बताएं कि क्या कश्मीर के उस जेनोसाइड को हमने पूरे देश में बताया, पूरी जान लगा दी, उसे मुहिम बनाई? लेकिन हमने तो चाय खानों पे बैठ करके भी उस पर डिस्कस करने की कोशिश नहीं की। तो जब आप अपने मरे हुए पे नहीं रोना चाहते तो कोई दूसरा क्यों रोएगा? उनका एक मरता है, वो यूएनओ तक रोते हैं, अमेरिका तक जाते हैं, जनेवा तक जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। लेकिन आपके तो हजारों लोगों को मजहब के नाम पे मारा, लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हो गया। इसलिए आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है, बंगाल में अगर आप सब लोगों को पता हो कि बंगाल में 16 अगस्त 1946 को संयुक्त बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था, उसका नाम था हुसैन सैयद सोहरावर्दी। हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो संयुक्त बंगाल का, यूनाइटेड बंगाल का जो 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 चीफ मिनिस्टर था, वो मुस्लिम लीग का था। और जिन्होंने जब ये कहा था कि हम पाकिस्तान लेंगे, उस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने वाला था। तो आप देखिए कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग चुनाव के माध्यम से पाकिस्तान की मांग कर रही थी, दूसरी तरफ उन्होंने अपने इस जारहाना, जिस जगह से वो ड्राइव हैं, जो उनकी सोच है, जो खतरों गारत में यकीन रखते हैं, उन्होंने पहला डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 को बंगाल में किया और 11,000 से ज्यादा हिंदू औरतों और बच्चों को और जवानों को मारा। उनकी लाशें स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे पड़ी रही। और ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, आप जाके सर्च कर लें, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि 16 अगस्त 1946 को भी रमजान का महीना चल रहा था, जिसमें ये मक्कार मुसलमान जो है, वहाबी मुसलमान जो है, जो प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी का कातिल है, उनके दमाद का कातिल है, उनके नवासों का कातिल है, ये वहाबियों ने रमजान के पाक महीने, जिसमें यह कहा जाता है कि वो पाक होता है, उसमें अल्लाह की इबादत होती है, उसमें भूखे के बारे में सोचा जाता है, ये कितने मक्कार हैं और कोका कोला से ज्यादा अपनी इस मक्कारी का विज्ञापन करते हैं। उस वक्त भी रमजान चल रहे थे। और जब बंगाल में 2 मई और 3 मई को हत्या हुई, तब भी रमजान चल रहे थे। तो मारने वाले तो मुसलमान ही थे, वही मुसलमान थे ना जो कुरान शरीफ को मानते हैं, जो मोहम्मद को मानते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक बताते हैं कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तो जो रमजान के अंदर ये फरमाया गया कि जो शौक जो जो वो है ना, शहादत देने का जो शौक है, ये रमजान में चल रहा था इनको। तो इसीलिए हमास को भी ये शौक चल रहा है। तो हमास ने कहा कि शौक शहादत में हम भी इजराइल पे कुछ ठोक देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इजराइल है, ये भारत नहीं है। यहां पर बम फेंकने के बाद प्रजातांत्रिक तरीके से वो धरना नहीं करेंगे। जो बंगाल में कुछ पार्टियां कह रही हैं कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, आपके सामने एक आदमी AK-56 लेके खड़ा है और आप कह रहे हैं प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। तो बंगाल में भी मुसलमान जिहादी जो बांग्लादेश से आए हैं, जो म्यांमार से आए हैं, और वहां का लोकल मुसलमान है जो लगातार 20-20, 10-10 गांव को खाली करा रहा है। पिछले 70 साल से उसका गजवाए हिंद का एजेंडा चल रहा है, ओपन चल रहा है, कभी रुका नहीं, किसी सरकार में नहीं रुका। उन्होंने सरकार के दलालों को खरीद लिया। उस सरकार से पहले, इस सरकार से पहले भी 3 सरकारें, उन्होंने सबको खरीदा, चाहे वो मुलायम की हो, माया की हो, ममता की हो, जयललिता की हो। वो जानते हैं कि ये बिकाऊ लोग हैं, ये जल्दी बिकते हैं। इसलिए आज भी वो कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस सरकार को दबाव में लाया जाए, और सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत राष्ट्र को वीर सावरकर के सपनों का भारत अगर बनाना है, तो भारत के राष्ट्र के राष्ट्रवादी हिंदुओं को सरकारों पे डिपेंड रहना बंद करें, और वो ये सोचें कि जो सरकारें हमने बनाई हैं वो संविधान से चलती हैं, उनकी प्रतिबद्धताएं होती हैं, वो सब कुछ नहीं कर सकती, और हमें अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद ही करना होगा।
हमें अपने बच्चों को बचाने का इंतजाम खुद ही करना होगा। आपने सरकार को वोट दे दिया, अब सरकार आपको बचाने आएगी, ये किस गलतफहमी के शिकार है भाई? सरकार वरकार नहीं आती किसी को बचाने के लिए। आज तक तो मुझे लगा नहीं कि कोई सरकार बचाने आई हो। आप गुजरात चले जाए तो गुजरात में भी लोगों ने अपने आप को बचाया था। तो मैं मानता हूं कि ये बात जो है कि वहां जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल मैं मानता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि बंगाल में जो हो रहा है इट इज पार्ट टू जम्मू कश्मीर। और देश में मैं पहले से मंजरी जी कहता रहा हूं कि पूरे देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, हम बता नहीं रहे। मैंने इसीलिए कहा कि उत्तराखंड आपको यकायक पता चलेगा कि आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि वहां दलाल नेता जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सबकी साठगांठ है, वो उन्हें निजी तौर पे खरीद लेते हैं और उसके बाद पार्टी विचार बदल देती है। इसलिए वहां कितना भी आपको पाखंड होता नजर आए, आप देखते रहिए, एक दिन वो नजर नहीं आएंगे और फिर वहां से भागेंगे और फिर हम कहेंगे हम ये ऐसा हो गया, फिर हम वहां जाएंगे कि अब वहां एक राष्ट्रवादी सरकार लाओ। हमारा काम यही रह गया है कि हमारे राष्ट्रवादी जो हैं, बहुत सारे सत्ता में जो बैठे हुए हैं, जो इस राज्य के लेवल पे हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में दुनिया को पता है, किसी से छुपा नहीं है।